हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको मतलब ये पता है सल्फर है, फ्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल is a special type of dipole attraction, interaction नहीं, attraction between a molecule not a covalent bond to a hydrogen atom. It results from the attractive forces between the hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom, such as nitrogen, oxygen or fluorine. Nitrogen, oxygen, fluorine, ठीक है। ये जो है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो इनको जो है ये इनके साथ जो है ये डाइपोल जो अट्रैक्शन है। दोबारा सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नॉट अ कोवलेंट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। वो जो है वो कोवलेंट बॉन्डेड नहीं है, जैसे हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ कोवलेंटली बॉन्डेड। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम। It results from the attractive forces between hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine atom and another very electronegative atom. A hydrogen bond is not a true bond. Hydrogen bond जो क्या है, ये क्या है, is not a true bond. A hydrogen atom can participate in hydrogen bonding. A hydrogen atom can participate in hydrogen bonding if it is bonded to oxygen, यानी जो हाइड्रोजन एटम है उस वक्त पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन खास इस तरह जो है हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे HF, ठीक है। ये और ये जो है ये हमारे पास जो है ये बॉन्ड बन जाएंगे HFNH, ठीक है। HFNH और OH, SO2 यहाँ पे जो है आप NH इस तरह जो हमने पढ़ा है कि अपना हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन पार्टिसिपेट इन, वो ये उस वक्त हाइड्रोजन जो है ये पार्टिसिपेट करेगा इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बिकॉज दे आर मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन बॉन्डेबल हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है ये? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन बॉन्डेबल हाइड्रोजन। जिस तरह ये देखें ये वाला जो है ये तो ये जो है ये इनके दरमियान क्या होगा फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है ये देखें ये वाला जो है और ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास जो है ये HF पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह जो है ये डाईमिथाइल अमाइन है। ये क्या है? डाईमिथाइल अमाइन। तो ये जो है ये वाला जो है ये क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होगी?
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज द ऑक्सीजन maximum covalent bond for oxygen is 3 not 2. When it has 3 covalent bond it bears a unit positive charge, and when it has 1 covalent bond it bears unit negative charge. उसके बाद जो है ये देखें the hydrogen atom in these ये जो है ये फार्मूला ये वाला जो है ये the hydrogen bond in these formulas shows hydrogen bondable hydrogen bonding is in methanol and dimethylamine as shown by dotted line. ये जो है ये क्या है methylamine. ये जो है जो hydrogen bonding है it is shown by the dotted line. ये जो dotted line है इनसे जो है हम ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं है. ठीक है क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ तो इसी तरह जो है ये देखो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मेथनॉल एंड डाइमिथाइल अमाइन. ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ये क्या है मेथनॉल. क्या है ये मेथनॉल. अब देखो ये ये वाला उसके बाद है ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मेथनॉल. इसी तरह जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइमिथाइल अमाइन. ये हमारे पास क्या है डाइमिथाइल अमाइन. क्या है ये ये दो डाइमिथाइल अमाइन के मॉलिक्यूल हैं. इनके दरमियान क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. And dimethylamine. The OH and the NH bonds are strongly polarized. ये जो OH bond है OH and NH bonds are strongly polarized. Leaving the hydrogen atom with a partial positive charge. तो हाइड्रोजन एटम का क्या है partial positive charge. The partially positive hydrogen atom है ये क्या बनाती है inter आपको पता है ना इसका molecular attachment with the non-bonding electrons. Intramolecular attachment with the non-bonding electrons. ये इसमें है ना non-bonding electrons on nitrogen and oxygen. With the non-bonding electrons on oxygen, nitrogen and fluorine atom. Although the hydrogen bonding is a strong form of intermolecular attraction. Although the hydrogen bonding is a strong form of intermolecular attraction. It is much weaker than the normal. ये जो है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है? It is much weaker than the normal
NH bond, यानी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये जो also it is strong bond but it is weaker than the normal OH, NH और HM bond. उसे क्या है, ये वीकर है, ठीक है. हाँ, ये भी इस तरह का भी आपको एमसीक्यू वो आ सकता है, ठीक है. हाँ, तो ये है कि ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हमने ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना हो, ये वाला, ठीक है, वी नीड 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी. अगर हमने ये बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये OH के दरमियान है ना, अगर हम इसको ब्रेक करना हो तो वी नीड 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी. बट इफ वी वांट टू ब्रेक नॉर्मल NH OH और FH बॉन्ड, वी विल नीड 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ठीक है. मतलब आप देखें कि उसके लिए 40 किलो जूल पर मोल है, इसके लिए कितने 400. उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन है. यहाँ तक जो है ये है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे हमने देखा कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल अट्रैक्शन between hydrogen and the most electronegative atom, नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये जो है उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैचमेंट विद द, किसके साथ बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है. उनके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ अटैचमेंट करता है, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर. अच्छा, उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन है. आपने ये देखना, अगर 5 नंबर का या 6 नंबर का है तो ये जल्दी ये बना के ना स्ट्रक्चर, इसकी दो 3 लाइनों की डेफिनेशन लेके उसके बाद इसकी 2-3 एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है. हाँ, एप्लीकेशन है. Hydrogen bonding has a large effect on the physical properties of organic compounds. For example, ethanol and dimethyl ether. Ethanol और dimethyl ether ये क्या है, आइसोमर्स. पढ़ा है ना हमने. ये देखो, ये क्या है, एथेनॉल. और ये क्या है, डाइमिथाइल ether. They are isomers because they have the same molecular formula, ठीक है, but different structural formula or different physical and chemical properties. तो ये क्या है, आइसोमर है, ठीक है. They are two isomers of each other having the same molecular formula but different structures. The two isomers have the same size and molecular weight. इनका molecular weight भी वही है, देखिए जैसे इसमें जो है 2 कार्बन है, इसमें कितने, इसमें 1 ऑक्सीजन है, उसमें भी है 6 हाइड्रोजन, इसमें 6 इसमें, ठीक है ना. तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ना, ठीक है. इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉल का, वो कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसका कितना है, -25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहाँ से ज़्यादा लगा लें कि मतलब it needs more energy to break the due to the hydrogen bonding. It has boiling point 78 degree centigrade और इसका boiling point कितना, -25 degree centigrade. So that is due to the hydrogen bonding. Due to the hydrogen melting point or boiling point, that is the physical properties. क्या है ये, या इस तरह डेंसिटी है या और भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है. तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इसलिए आपने देखा कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल हैज अ boiling point 78 degree centigrade and the dimethyl ether which has no hydrogen bonding, it has boiling point -25 degree centigrade. ये 2 अच्छा ये हो गया. उसके बाद The two isomers have the same size and molecular weight
However, the ethanol has OH hydrogen and is extensively hydrogen bonded. Dimethyl ether has no OH bond, so it cannot form hydrogen bond. As a result, hydrogen bonding in ethanol has a boiling point over 100 degrees centigrade, higher than that of the dimethyl ether. इसी तरह जो है ये देखें हमारे पास जो है ये एक और एग्जाम्पल है। तीसरा लिखेंगे टर्शरी अब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो इसका जो 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 बॉइलिंग पॉइंट है वो है कितना है? हाँ, इसका कितना है? 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज इथाइल अमाइन है, ये देखें, ये क्या है? इथाइल, ये क्या है? मिथाइल, ये क्या है? ये इथाइल मिथाइल अमाइन। ये कौन सी अमाइन है? सेकेंडरी। क्या बात है, ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन। और ये क्या है? टर्शियरी अमाइन। ये इसका 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका कितना है? इट हैज वन बॉन्डेबल हाइड्रोजन। चलो ये देखने को the trimethylamine has no NH hydrogen, so it is not a hydrogen bonding, while the ethylamine has NH hydrogen bonding. The resulting hydrogen bonding raises its boiling point to about इसका जो है ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? Due to the hydrogen bonding, due to the ये क्या है? देखो, due to the हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो उसके बाद एक और एप्लीकेशन है, बस उसको खत्म करते हैं, आप बाकी खुद पढ़ लेना। एक और है हमारे पास, ये सैलिसिलिक एसिड है। आपने फेमिलियर विद द सैलिसिलिक एसिड हैं? ये है ना हमने? हाँ, तो इसको स्ट्रक्चर लिखना आता है। बेंजोइक एसिड, वो क्या है? मैं लिखता हूँ फिर आपको। हाँ, ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो है ये देखो, इसी तरह जो है ये देखो, ये जो है ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें जो प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये जो है In addition to the boiling point, acidity of carboxylic acid can also be affected by hydrogen bonding. Para-hydroxy benzoic acid weaker. ये क्या है? Para-hydroxy benzoic acid. It is 40 times weaker than the salicylic acid. ये एसिड जो है 40 times weaker है than the salicylic acid. Than the salicylic acid. 40 times weaker than salicylic acid because the anion produced after ionization of salicylic acid is stabilized. जो इसमें anion प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? वो स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसमें जो anion प्रोड्यूस होता है इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनस्टेबल।
क्या है ये Unstable. इसलिए जो है ये 40 टाइम्स वीकर एसिड है देन द सैलिसिलिक एसिड। ठीक है Yes, sir. चलो ये इतने काफी है। और एक हम थोड़ा सा जो है ना ये पेन